एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोपहर का समय है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए बिकॉज़ आज मुझे आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो पिछले कई दिनों से मेरे चैनल पे इस चीज़ को लेके बात की जा रही है। तो मैंने सोचा कि आज क्लियर कट इस बारे में जवाब दे दिया जाए ताकि दोबारा इस तरीके की बात फिर ना किसी के मन में आए और ना इस तरीके से बोला जाए। पता ही है बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फेस्टिवल्स में गिफ्ट्स तो आपको भी मिलते हैं और मुझे भी बहुत सारे लोगों से उम्मीद है कि हाँ मुझे भी गिफ्ट मिलने वाला है। और पता है आपको गिफ्ट से ना इंसान मतलब बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती है गिफ्ट को लेके। बिकॉज जब भी हमें गिफ्ट मिलता है ना तो जिस इंसान से मिलता है उसके साथ जो हमने मेमोरीज बिताए हैं वो सारी चीज़ें भी हमारे माइंड में फिर चलने लग जाती हैं। तो गाइज आपको मैं एक स्पेशल चीज़ आज दिखाने वाली हूँ। ये है मेरे पास मम्मा अर्थ का EOD परफ्यूम। ये स्पेशली गिफ्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि ये आप अपने समवन स्पेशल फेवरेट वन को गिफ्ट कर सकते हैं। ये न्यूली लॉन्च मम्मा अर्थ का प्रोडक्ट है। इसमें 2 सेट है परफ्यूम का। ये वुमेन्स के लिए बेस्ट है गाइज। ये भी मुझे गिफ्ट मिला है मेरे हस्बैंड की तरफ से। सो आप भी ये अपने फ्रेंड्स या किसी भी स्पेशल वन को ये गिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज गिफ्टिंग पर्पज से तो ये बेस्ट है। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो रेंज है ना, इसमें आपको 2 रेंज मिलते हैं। एक रेंज आपको मिलता है इनटू द वैली और एक मिलता है इनटू द सनसेट। इनटू द सनसेट का अगर मैं आपको बताऊँ तो जब भी जिसको भी आप स्पेशल वन को ये परफ्यूम गिफ्ट करेंगे तो जो उसने आपके साथ स्पेशल टाइम स्पेंड किया है सनसेट के टाइम पे, वो इंसान ये जब भी परफ्यूम यूज़ करेगा तो वो उस चीज़ में चला जाएगा एंड उसको वो चीज़, वो जो फीलिंग है वो एकदम से अचानक से याद आ जाएगी। तो ये चीज़ बेस्ट है इस गिफ्ट। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना EOD परफ्यूम की, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा लगता है ना कि आप किसी ग्रीनरी सी जगह पे आ गए हो और बहुत आपको फ्रेश फील होता है और वो सारी मेमोरीज भी आप याद करने लग जाते हो जो जिसने आपको ये गिफ्ट किया है उसके साथ जो आपने वो पल बिताए हैं। मुझे तो इसकी फ्रेग्रेंस सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सिर्फ और सिर्फ आपको 599 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। एंड गाइज मैं इसको बताऊँ, मैं जो हमारे स्पेशल वन होते हैं, मतलब मेरे तो हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, तो आप भी अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड को, किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हो बिकॉज बहुत सारी मेमोरीज याद आने लग जाएगी इसको यूज़ करने पे। कहीं लेके जा सकता है, मेड सेफ है। सो मैं प्रोडक्ट लिंक सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। Amazon, नाइका एंड फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी पे के ना प्रोडक्ट्स के आप फीडबैक भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। वो आपके फीडबैक को सुनते हैं और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसे उन्होंने अपने अनियन रेंज को काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया है और उन्होंने चेंज किया है आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक। दोपहर का समय है, मैं और धनवी को लेके मैं निकल रही हूँ बिकॉज़ आज धनवी के हमने जो दूसरे 2 और स्कूल में फॉर्म भरा था वहाँ से आज का इंटरव्यू के लिए डेट आया है। तो वहाँ पे आज हमें लोग को जाना है। तो धनवी की तबीयत ना आज थोड़ी सी ठीक लग रही थी तो मैंने सोचा कि चल लेते हैं बिकॉज़ ये भी ज़रूरी है। बिकॉज़ एडमिशन डेट्स होते हैं, निकल जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मम्मी पापा का आशीर्वाद दिला के और हम लोग घर से निकल गए थे। काफ़ी ऐसे कमेंट्स लोग कर रहे थे कि आजकल एडमिशन बहुत इजी हो गया है कि पैसे दो और एडमिशन हो जाता है। तो मुझे लगता है शायद ये उन लोगों की गलतफहमी है जिनको ऐसा लगता है, बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में एक बच्चा और है हमारा, उनके टाइम पे भी हमने ये सेम प्रोसेस फॉलो किया था। इंटरव्यूज़ हुए थे, बहुत सारे स्कूल के फॉर्म एक साथ हमने सबमिट किया था। किसी स्कूल का आया था, किसी स्कूल का नहीं आया था। तो ये ऐसा नहीं होता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हो। बिल्कुल भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ नोएडा में। बाकी हो सकता है कहीं और ऐसा हो, इसीलिए हमने काफ़ी स्कूल के फॉर्म भरे। हमने तो कुछ ऐसे स्कूल्स के भी रखे फॉर्म सबमिट किए थे जिसके अभी तक कोई आया ही नहीं। यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आया बिकॉज वहाँ पे सीट है ही नहीं। पहले दादी को बाय बोलो। फ्लाइंग किस, दादी फ्लाइंग किस करिए, फ्लाइंग किस। मम्मा ये देखो चिड़िया का घर। कहाँ उतरना है आप बता देना। मम्मी ये देखो चिड़िया का घर। रवीना कब आओगी? मम्मी हाँ बच्चा, ये देखो चिड़िया का घर अंदर। हाँ एग। हाँ रवीना कब आओगी वापस? सोमवार को। सोमवार को? इतना लंबा छुट्टी? लंबा छुट्टी है तो बीच में छुट्टी भी नहीं मिलेगी ना। क्यों?
क्या है बीच में? वो क्या कहते हैं, नवरात्र पूजा है। हाँ। चलो ठीक है, आराम से आना, तबीयत ठीक हो जाएगी तब आ जाना, ठीक है। आज फ्राइडे है ना, कल परसों, हाँ मंडे को आ जाना। तुम्हारा व्रत कब है? कल हमने भी कराया था। आंटी कहाँ रहते हो आप? जेपी के पास रहते हो ना? अच्छा अच्छा। और ये दोनों बच्चे किसके? पता है। अच्छा, पोता पोती है। पोता पोती। क्या है तन्वी? पोता पोती। आप भी तो दादी की पोती हो। पोता पोती। पोता इधर आओ, यहाँ बैठो, बैठो ना। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं। रवीना को छोड़ दिया क्योंकि रवीना की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा बच्चों को होता है कि मम्मी के साथ थोड़ा जल्दी अच्छा फील करते हैं। तो आज रवीना घर गई है और कल ना उसका व्रत भी है, उनके यहाँ कुछ पूजा होती है, तो इसकी वजह से भाई के लिए तो कल व्रत है, तो आज चलेगी रवीना। मैं भी इधर आ गई हूँ जल्दी से, इधर का जो काम है। पतिदेव भी निकल गए हैं ऑफिस से, वो भी मुझे रास्ते में मिल जाएंगे, शायद रास्ते में मिलेंगे या वहाँ पे ही मिलेंगे, तो देखते हैं। गाइस क्या व्लॉग किया आज मैंने, मुझे ही नहीं पता कि मैंने क्या व्लॉग किया। आज हमने सिर्फ काम किया है, नो व्लॉगिंग, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि निक्की बहुत ज़्यादा स्कूल्स मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो। मतलब मैं सच बताऊँ, आज समय ही नहीं मिला व्लॉग करने का। मैं आई और आके उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि ये वाला जो था पहले वाले स्कूल का ना, ऑनलाइन इन्होंने सब कुछ सबमिट कर दिया था, बट यहाँ पे आके खुद से करना पड़ा रिसेप्शन पे। उसके बाद से ये इतना लेट आए हैं। क्यों लेट आए हो? मुझे 12:30 बजे घर से निकाल दिया इन्होंने। जी नहीं, जो दिल्ली में होगा आप न्यूज़ पे भी चेक कर सकते हो। मैं ऑफिस से जैसे ही निकला इतना तेज बारिश आता है कि मतलब दिख ही नहीं रहा था आगे, और गाड़ी मुझे साइड में रोकनी पड़ी 15-20 मिनट, और जब बारिश थोड़ा सा वो रास्ता थोड़ा दिखने लगा तब जाके मैं वो किया, एंड अनफॉर्चुनेटली लेट हो गए। और उसके बाद फिर जब ये आए तब हम लोगों ने स्कूल में मतलब सारी चीज़ें देखी, समझी, और 2 स्कूल आज हमने देखा। 2 स्कूल में हमारे इंटरव्यूज़ हुए, तीनों जने का, और अब देखते हैं रिजल्ट आता है इन दोनों का भी क्या होता है। एक स्कूल तो मुझे भाई साहब बिल्कुल मतलब ऐसा लगा आउट ऑफ बजट, मतलब लकी ने धनवी, इसलिए पापा बोल रहे नहीं, धनवी का वो बज रहा है। आप उस पे बैठो धनवी, उस पे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, खड़े मत रहो। और उस स्कूल का नाम है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे क्यों बताया? नहीं, मैं बता ही दे रही हूँ कि थोड़ा सा भाई नॉलेज लग जाए लोगों को। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नहीं, बस वो नंबर का, नोएडा का नंबर अभी 2 मिनट रुक जाओ, मत करो। एजुकेशन में तो थोड़ा सा फीस एक्सपेंसिव लगा, बट देखते हैं। यस गाइस, अभी मैं लेट हो गए काफ़ी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं चल के, बोल के, और देखते हैं हम कैसे होता है। मुझे पता है, और पता है आपको, आज हम जो 2 स्कूल में गए थे ना, एक स्कूल में और वो ड्रेस नहीं है, तो 2 स्कूल हमने ऐसे देख लिया जहाँ पे ड्रेस नहीं है। तो अब देखते हैं, इन्हीं 2 में से कोई एक फाइनल करेंगे, बिकॉज एक जो तीसरा वाला था वो तो हमारे बजट में नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं बता रही बजट कुछ नहीं होता है, बच्चे की पढ़ाई के आगे कोई बजट वाली कोई बात नहीं होती है। बट ठीक है, अभी तो देखते हैं, अभी तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है क्या रिजल्ट आता है। चलिए गाइस, घर पहुंच के मिलते हैं। बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी ज़्यादा कि मतलब इसकी वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। चलिए चल के निकलते हैं, अरे चल के घर पे फिर मिलते। अरे भैया उठो ना, अरे शीतल उठा लियो ना, शीतल कह रही अम्मा को नहीं उतरे, मारू क्या एक। उठो जल्दी, शीतल उठा लिया, उठो। हाँ उठ गए, फिर से सो गए। अरे जा। हाँ गंदी बात, भैया है ना। आप भी तो मुझे मारती हो। मैं आपको मारती हूँ क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। ओह मिशन सक्सेसफुल, भैया उठ गया। एक पूछ दे दो, दोनों एक दूसरे को। अरे दे दो ना। दांत ऐसे दिखा, ब्लेस करके आओ, चलो ब्रश करके आओ। ये बुढ़िया मेरी
और ये कौन आया? ये कौन आया? गाइस से बात नहीं करना है। सो अभी मैं इतनी नींद आ रही है ना आज मुझे, पता नहीं क्यों आँख नहीं खुल रही। हेलो गाइस, हेलो गाइस। हाँ तो गाइस नानी का जो थे वो बीबी ने ठीक हुआ है। और जब हम गए थे वहाँ पे कितना बड़ा किचन सेट। किचन। हाँ, वो मेरे घर पे लेके आ गई। दिखाओ आप दोनों को। सो गाइस आप लोगों ने धनवी के उस दिन के व्लॉगिंग को बहुत प्यार दिया। सब बोल रहे थे ना धनवी हाँ। कि धनवी कितना अच्छा व्लॉगिंग करती है। हाँ। तो गाइस मैं करती हूँ। मैं करूँगी। तो मैं कर रही थी, मैं तो सो रही थी, दादी अपना कई काम ही कर रही थी और बस बिना समझे के बाद मैं आ रही थी तो मैं पापा को मैं पकड़ ले रही हूँ, अभी आप छोटे हो ना। जब पापा आते तो मैं तो उनके लिए खाना बना देती थी। और जब हम ताली बजाते हैं तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, और बाय। मारो क्या? और बात करना मम्मा नहीं बेटा इतना बात नहीं करते ना। नहीं। अच्छा थोड़ा कर लो क्या बात करना है? नहीं सुनाई देगा ना, तेज बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं सुनाई देगा, हटो चलो। अरे जाओ ना। जब हम आ रहे थे तो कहाँ से आ रहे थे? अरे कंकाल को चलो जाओ, भागो 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 भागो। और पापा अपने घर पे नहीं आने दे रहे हैं, तो फिर आपने दूसरा घर बनाया है? ये आप लोग एक कमरा है ना, बहुत बड़ा घर है। दोनों जने? नहीं, ये नहीं बनाया, एक महीना नहीं बनाया। आपने नहीं बनाया? यहाँ का गेट नहीं बनाया है मैंने। और यहाँ पे बारिश भी हो रही है और हम दोनों भीग रहे हैं। ओहो, तो हम इसके नीचे छुप जाएंगे। ऐसा घर बनाया दोनों ने कि बारिश हो रही है और भीग रहे हैं। मेरे को बोला अब क्या करें? अब क्या करोगे? धनवी तो दिख ही नहीं रही है। हमारा घर है। यहाँ एक फोन लगा हुआ है, हम खेल रहे हैं। गाइस फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के सो गए। अभी सुबह का समय है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज मैंने ब्रेड और आलू का टोस्ट बनाया। टोस्ट बोल सकते हैं या मतलब बहुत टेस्टी से बनाया, उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं है। ब्रेड रोल भी बोल सकते हैं। सो मैंने शॉर्ट में उसकी रेसिपी शेयर किया है। सो जल्दी मैं यहाँ पे बस वही सारी चीज़ें बना रही हूँ। एंड गाइस जब से मैंने धनवी के एडमिशन का सारे स्कूल वगैरह का मतलब बोला है ना, तब से काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोग मुझे इस चीज़ को लेकर नेगेटिव तरीके से भी बोल रहे हैं कि अपने आप को ये ज़्यादा वो बनती है। देखो धनु और धनवी को एक स्कूल में नहीं डाल रही है, अपने आप को ये ज़्यादा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, शायद उन्होंने ये चीज़ ना मुझसे जानी ना बोली, खुद ही सोच लिया कि हाँ क्या बनती है क्या नहीं बनती है। और जिनको ये बात पता है, मैंने स्टार्टिंग के ही ब्लॉग्स में ये चीज़ बता दी थी, वो ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हैं। बट जिनको नहीं पता है वो बिना जाने समझे मेरे ऊपर ना कुछ भी बोलते हैं। सो आपको मैंने शुरू में ही बताया था ऑडियंस को कि धनु का स्कूल ना थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर है।
ठीक है। और जिस स्कूल में अभी वो हैं वो स्कूल थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। हमने उनका भी पास में कराया था एडमिशन, बट कुछ रीज़न की वजह से ना वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था, जिसकी वजह से उनका जो स्कूल है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है हमारे घर से। और क्योंकि धन्वी एक, मैं बोलूँ कि धन्वी को लेके थोड़ा सा है, लड़की है, तो हमारे पूरे घर में थोड़ा सा है कि हमारे नज़रों के पास ही रहे। तो हम लोग ने शुरू से ही था कि हम लोग धन्वी को स्कूल, घर के बिल्कुल पास जो स्कूल होगा उसी स्कूल में डालेंगे। दूर हमें नहीं भेजना है धन्वी को, वरना एक हम खुद चाहते हैं कि दोनों बच्चे एक साथ पढ़ें। और ज़रूरी नहीं होता है एक घर में अगर 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हों तो वो सारे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि हम खुद तीनों भाई बहन अलग अलग स्कूल से पढ़े हैं। बल्कि हम तो एक ही माँ के तीनों बच्चे थे, बट फिर भी हमने अलग अलग पढ़ा है, तो ज़रूरी थोड़ी होता है। अब इसमें ये थोड़ी मैं कह सकती हूँ कि मेरी माँ अपने आप को ज़्यादा वो समझती थी, देखो इसलिए हम तीनों को अलग अलग स्कूल से पढ़ाया। मतलब इसीलिए ना कुछ लोग, मुझे लगता है ना, ऐसी चीज़ें वही बोलते हैं जो शायद पेरेंट्स नहीं हैं, वो या एक माँ की जगह अपने आप को रख के नहीं सोचते हैं, शायद इसीलिए। शुरू से ही आपने हमारे हर ब्लॉग में सुना है कि बाबू का स्कूल दूर है, दूर है। मैं क्यों नहीं चाहूँ कि दोनों बच्चे एक स्कूल में पढ़े, बल्कि मेरे लिए तो, हमारी पूरी फैमिली के लिए और ईजी हो जाएगा कि एक ही टाइम पर दोनों को लाना ले जाना, दोनों काम ईजी हो जाएगा। बट अभी दोनों अलग अलग स्कूल में होंगे तो हमारे लिए ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अलग अलग जाना पड़ेगा लाने ले जाने। तो हम लोग अपना जो ईजी चीज़ है वही ढूंढते हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल दूर है और उतनी दूर मतलब हमारा ये है कि हम लोग धन्वी को बस, वैन, ये सारी चीज़ें हम नहीं लगवाना चाहते हैं, खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम स्कूल हमेशा से धन्वी का पास ही रखना चाहती हूँ। और स्पेशली मैं पिक एंड ड्रॉप करना चाहती हूँ कि मतलब मैं रहूँ कि मैं अपने बच्चे को लेने जाऊँ, छोड़ने जाऊँ। आजकल का माहौल देख के ना, मतलब लड़कियों के लिए मैं अंदर से ना नहीं इतना कॉन्फिडेंट फील होता है, नहीं पॉजिटिव वाइब्स आती है चीज़ें देख के। तो इसीलिए भाई मेरे अंदर है, मैं एक लड़की की माँ हूँ शायद इसीलिए, या पता नहीं, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर है, इसीलिए मुझे घबराहट होती है। और मैं धन्वी को लेके, मुझे ऐसा लगता है वो मेरी नज़रों के सामने ही रहे। वैसे तो आजकल नज़रों के सामने क्या, किसी का कोई भरोसा नहीं है, बट फिर भी बस यही मेरी सोच है, इसीलिए हम दोनों बच्चों को एक स्कूल में नहीं डाल रहे हैं। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ये है चाहे वो है, ये शायद उनकी सोच है जो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच लेते हैं बिना हमारे कुछ बोले, कुछ समझे, मतलब खुद से सोच लेते हैं कि ऐसे होगा, नहीं है ऐसे होगा। बट अगर आप एक माँ की जगह रह के सोचोगे ना तो शायद आप ये चीज़ नहीं सोचोगे। बस वीडियो में इतना ही, मुझे यही आप सभी से आज बात करनी थी। तो गाइस उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सबके लिए बना दिया था, बट पापा और मम्मी ना मतलब ये सब चीज़ें इतना ऑयली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि रोटी बना देती हूँ ताकि वो दूध, रोटी और सब्जी सारी चीज़ें अच्छे से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के और फिर रोटी बना लिया। इतने में मम्मी आ गई थी, मैं एक साइड वो भी कर रही थी और यहाँ राज झाड़ू पोछा कर रहा है। आपको पता ही है राज कौन है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिलता रहे। बाय बाय।